सारे बड़े अजीमुल शान, ये वो असहाब जिनके बारे में खाली खुद फरमाता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये 313 रब की रजा पर राजी थे तो रब इनको पर राजी हो गया है। और मुस्तफा करीम ने फरमाया ये 313 जिन्होंने पहला गजवा कुफार के साथ लड़ा, ये 313 वो हैं जिनकी खालिक कायनात ने पिछले सारे गुनाहों की माफी फरमा दी है। और फरमाया इन्हें खालिक कायनात ने बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दी है। आज के बाद फरमाया अगर ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात दे, किसी भी हुक्म को ये अदा ना करे, खालिक कायनात इनसे पूछताछ नहीं फरमाएगा। ये इतने खास 313 सारे बड़े खास थे, लेकिन इस काफिले के अंदर कुछ ऐसे कम सिन बच्चे भी थे जो इस नहज पे पहुंच गए थे। उनका ईमानी लेवल ये था, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, हजरत उमैर बिन अबी वक़ास जैसे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे, हजरत मुआज जैसे, हजरत मुअव्वज़ जैसे, हजरत जो ना वो जुरैह जैसे, ये वो हजरत उमैर जैसे अशखास हैं जिन्होंने बचपन के अंदर ही कम सिनी की उम्र में अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों से ये तालीम ले ली थी और इनके ईमान के अंदर ये बात बैठ गई थी कि असल मकसूद और असल ईमान जो है महबूब के कदमों पे जान दे देने का नाम है। नमाज रोजा होता रहता है, नमाज तो मलाइका भी पढ़ते हैं, नमाज तो जिन्नात भी पढ़ते हैं, नमाज और बंदगी तो सारी मखलूकात करती हैं, लेकिन असल ईमान महबूब के कदमों पे जान देने का नाम है। तारीख में बात मौजूद है, ये कम सिन असहाब सरकार की बारगाह में जिनके बाद दीगरे आ रहे हैं और कम सिन असहाब आके कहते हैं या रसूल अल्लाह हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी जाने की इजाजत दी जाए। हजरत जुरैह बिन खुदैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, 16 साल की अभी उम्र है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं भी जाना चाहता हूँ। फरमाया नहीं अभी तू बच्चा है, तेरी उम्र कम है। या रसूल अल्लाह नहीं मैं जाना चाहता हूँ। और मौलिक ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाते हैं ये कद के भी छोटे थे और जब सरकार ने साफबंदी फरमाई ना तो ये अपनी एड़ियां उठा उठा के खड़े होते कि मैं दिखने में मैं भी लंबा लगूं, बड़ा लगूं, सरकार मुझे भी अपने साथ ले जाए। लेकिन सरकार की नजर से कौन बच सकता है? फरमाया नहीं तू भी बच्चा है, तू नहीं जा सकता, वापस चला जा। जब घर आए अपने चचा से कहा चचा जान मेरे दिल में शौक है सरकार के कदमों पे जान निछावर कर दूं, लेकिन हुजूर मुझे कबूल नहीं, फरमा ले मेहरबानी आप सिफारिश कर दे। चचा ने कहा ठीक है बेटा मेरे साथ चलो। दोनों चचा भतीजा सरकार की बारगाह में आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने इस बच्चे को ना जाने का हुक्मनामा जारी फरमा दिया, लेकिन या रसूल अल्लाह असल में बात यह है कि इन्नहु रामिन, इसका निशाना बड़ा पक्का है। जंग के अंदर मैदान जहाद में किसी ना किसी तरीके से हर बंदे की जरूरत होती है और उस वक्त तो जंग भी तीरों के साथ होती थी। तो यार सुनना तीर बड़ा ये निशाने पे फेंकता है, इसका निशाना बड़ा पक्का है। चाहे तो आप चेक कर लें, देख लें, अंदाजा लगा लें, अगर तीर निशाने पे लगा तो इसे भी साथ ले जाना। सरकार ने उसकी मशक करवाई, उसका इम्तिहान लिया, निशाना रखा, उसने तीर कमान में रख के जब फेंका तो ऐन निशाने को बजा के लगा। फरमाया तू मैदान जहाद में चला जा। ये सहाबा का बलबला, उनका जोश, उनकी मोहब्बत थी। जब इनकी सिलेक्शन हो गई, ये वहां पे इनको इजाजत मिल गई। एक और साहबी हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास, ये साद बिन अबी वक़ास के भाई हैं सके। उस वक्त इनकी उम्र 15-16 साल थी। ये भी आ गए। हुजूर वो जुरैह जो है मेरा दोस्त है, मेरे मोहल्ले में रहता है, हम दोनों इकट्ठे लंगोटिया यार हैं, दोस्त हैं, आपने उसे जाने का कहा तो मुझे भी इजाजत दे। फरमाया नहीं तू छोटा है, तेरे पास ताकत कम है, तू नहीं जा सकता। हुजूर हम दोनों इकट्ठे खेलते हैं और कई दफा हमारी कुश्ती भी होती है। जब भी कुश्ती और पहलवानी हुई हुजूर मैंने उसे हरा दिया था। उसका निशाना मुझसे बेहतर हो सकता है, लेकिन पहलवानी में मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, हुजूर मुझे भी लेके जाए। फरमाया नहीं ऐसे नहीं। फरमाया अर्ज किया अगर हुजूर आपको यकीन नहीं है तो फिर हमारी कुश्ती करवा कुश्ती करवा ले। दोनों बच्चों की तमाम साहब के सामने कुश्ती करवाई गई। हज़रत उमैर बिन सुलैम, हज़रत उमैर बिन वक़ास की, अबी वक़ास की और जुरैह बिन खुदैज की कुश्ती करवाई गई। दौरान कुश्ती इन्होंने कहा भाई मैं जानता हूं तेरा निशाना भी तेज है और तू मुझसे ज्यादा ताकतवर भी है, लेकिन जिस तरह तेरा दिल चाहता है ना मैदान जहाद में जाने को और सरकार के नाम पे कुर्बान होने को, मेरा भी दिल चाहता है। आज मेहरबानी कर, मेरे ऊपर एहसान कर दे कि आज मेरी वजह से तू नीचे गिर जा। आज
आज तू हार जा, मैं जीत जाऊं, ताकि सरकार मुझे भी खिदमत में कबूल कर ले। ये उनका जज्बा ईमानी, और इस अंदाज के साथ बच्चे सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर बदर के मैदान में मैंने भी जाना है। और फिर ये हजरत उमैर बिन अबी वक्कास बदर के मैदान में गए, वहां पे जाके जामे शहादत नोश किया। ये अंदाज था। असल में ये बात क्या है, ये उनके अंदर ये सारा अंदाज किस तरह से आया, ये जज्बा ईमानी कहां से आ गया? एक ही बात है, सिर्फ और सिर्फ तरबियत का कमाल है। तरबियत चाहे वालिदैन की हो, चाहे असातिज़ा की हो, चाहे किसी भी बड़े की हो, तरबियत का कमाल होता है। वालिय कायनात ने अपने असहाब की तरबियत की, और असहाब ने अपने बच्चों की तरबियत इस नहज से की। उन्हें इस बात का इल्म था कि असल ईमान सरकार के नाम पे जान दे देने का नाम है। नमाज़े रोजे तो होती रहेंगी, नमाज पढ़ ली ये तो अपने लिए मैंने पढ़ी है, रोजा रखा तो मैंने अपने लिए रखा है, मैंने दीन का कौन सा काम किया है? दीन का काम यही है, दीन जहां पे जिस चीज की कुर्बानी मांगे वो दीन के नाम पे वक्फ की जाए। दीन जवानी मांगता है, जवानी दीन के नाम पे वक्फ करो। दीन अगर पैसा मांगता है तो पैसा दीन के नाम पे वक्फ करो। दीन अगर तुमसे इल्म मांगता है तो इल्म दो। दीन अगर तुमसे टाइम मांगता है तो दीन के लिए टाइम दो। नमाज तूने अपने लिए पढ़ ली, तूने टाइम मस्जिद में बैठ के दीन के लिए क्या दिया? तो हजरत ज़ुल्फ़िकार बच्चों की तरबियत असहाब ने इस नहज से करती थी कि उनका जज्बा ईमानी देखिए किस नहज पे पहुंच चुका था। फिर